अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ मैं आपका होस्ट सुहेल खानज़ादा। मैं SHK डिज़ाइनिंग स्टूडियो एंड आर्किटेक्ट बिल्डर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ और उसी हवाले से कंस्ट्रक्शन को और इन तमाम प्रोजेक्ट्स को हम खुद देखते हैं। हमारा अपना एक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। फेसबुक पेज SHK डिज़ाइंस आर्किटेक्ट एंड बिल्डर्स के नाम से है। मज़ीद ये आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की स्लैब के ऊपर। आप ग्राउंड फ्लोर की कर लें, फर्स्ट फ्लोर की कर लें, किसी भी फ्लोर पे जब हम RCC स्लैब डालते हैं तो उसको हम तैयार कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपसे बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हम शटरिंग लगाना शुरू करते हैं तो शटरिंग का आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि शटरिंग की जो प्लेटें हों, प्लेटों का फिनिशिंग लेवल, प्लेटों की जो एजेस होते हैं वो ख़राब ना हो, बिल्कुल स्मूथ प्लेटें हों, ताकि जब आप शटरिंग करवाएंगे तो आपका जो लेवल होगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। शटरिंग इंस्टॉल करवाते वक्त सबसे पहले देखा जाता है कि प्लेटें सीधी हों, आपका लेवल सीधा हो और उसके साथ जो वर्टिकल सपोर्ट्स उसके नीचे जो बलियाँ लगती हैं, जो हम जिनको लॉग्स भी कहते हैं, तो वो सारे आपके 1.5 से 2 फुट के स्पेसिंग पे हों। ठीक है। उसके अलावा जब शटरिंग हो जाएगी तो शटरिंग को अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसके ऊपर ऑयलिंग करते हैं, जिसमें हम डीज़ल और जो रॉ मोबिलाइल होता है जिसको हम काला तेल भी कहते हैं उसको। तो काला तेल अगर आपका 4 लीटर होगा तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 लीटर आप डीज़ल उसमें ऐड करेंगे। उसको मिक्सअप करके अच्छी तरह आप टेप करने के बाद, पहले हम टेप करेंगे PVC 3 इंच वाली। ठीक है। ये टेप करने के बाद फिर इसके ऊपर सारा मोबिलाइल लगाएंगे। मोबिलाइल लगाने के बाद फिर आपकी सारी बार बेंडिंग स्टार्ट होगी इसके ऊपर। और उसी तरह से फिर जब आप बार बेंडिंग को स्टार्ट करते हैं, इसमें स्टील के डिज़ाइन होते हैं। इसमें 3 तरह का स्टील डिज़ाइन होता है। एक आपकी सीधी स्लैब होती है, एक आपकी बेंट अप होती है, एक आपकी कटेल होती है। तो हम इस पे डिज़ाइन कर रहे हैं बेंट अप। बेंट अप में L/4 के ऊपर इसका बेंट उठाया जाता है। ये एक स्ट्रक्चर का काम होता है सारा। ये एक अलग टॉपिक पे है, इस पे फिर किसी टाइम हम आपसे बात करेंगे। इसमें सिर्फ ये होगा कि एक बार बेंट लेफ़्ट साइड पे होगा, एक बार का बेंट राइट साइड पे होगा। तो ये L/4 पे ये बेंट उठाए जाते हैं इसके। ठीक है। लेकिन उसमें भी इनकी हर चीज़ को ख्याल से देखा जाता है कि जो बेंट हम ऊपर उठाते हैं फिर उनके नीचे चेयर्स दी जाती हैं। वो चेयर्स जो होती हैं उन बेंट को अपनी पोजीशन में रखने का, उनको स्लाइड एंड स्मूथ रखने का काम करती हैं, ताकि जो हमारा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो, स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर तरीके से हो, इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। और जो हम RCC स्लैब हम बना रहे हैं उसका जो हमें पावर है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो हमें पूरी मिल सके। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद इसकी अब देखें, ये सारा आपके सामने जो तस्वीरों में, वीडियोस में जो आप देख रहे हैं, ये हर चीज़ को हमने प्रॉपर तरीके से बैलेंस किया हुआ है। इसमें अब दीवारों पे देखेंगे आपको बेरिंग नज़र आ रही होगी। उस बेरिंग को बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अच्छी तरह साफ़ सुथरा काम हो। ठीक है। अब ये आप देखें, ये बेरिंग आपके सामने है, ये सारी वॉल्स की बेरिंग है पड़ी। जो एरिया संकन है, जैसे कि हमारा अगर फर्स्ट फ्लोर पे किचन है, उसके ऊपर भी किचन आना है तो उसको आप 6 इंच डाउन रखेंगे। बाथरूम है, बाथरूम के ऊपर बाथरूम आएगा, उसको 6 इंच डाउन रखेंगे, ताकि आपका जो प्लम्बिंग का काम हो वो करने वाले को तंगी ना हो। इन सब मामलात को शटरिंग के बीच में ही देखा जाता है। फिर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपने पैशो बनाना होता है, टेरेस बनाना होता है, या कोई आपने ग्रीन ग्रास लगाना होता है, कोई वाटर फीचर होता है। उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई करके स्लैब के ऊपर हम उन एरियाज़ को 6 इंच, 7 इंच, 9 इंच या 12 इंच तक हम उसको डाउन करते हैं। फिर इसी तरह बीम्स डिज़ाइन करने होते हैं। जैसे आप ये बीम देख रहे हैं, कार पोस्ट का ये बीम है, ये हमने 1.5 फुट इसको जो है हैंग किया हुआ है, ताकि ये अपनी स्ट्रेंथ भी पूरी कर सके। और उसके ऊपर वेट है कोई 33 फीट का हमारा कार पोस्ट, ये देखें सामने से है पड़ा। ठीक है। तो ये बीम इसका वेट को पूरा उठाएगा भी सही और इसको झुकने भी नहीं देगा। इन चीज़ों को, हर चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनर से, जो कि हम भी आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हम क्या क्या काम करते हैं, पूरा घर बनाते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर को देखते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इन तमाम मामलात को हम देखते हैं जो बिल्डिंग के हवाले से होती हैं। अभी आप देखें बिजली का काम होना शुरू हो गया है। जैसे ही इलेक्ट्रिक वर्क हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद हम इसके लिए स्पेसिंग देंगे, अपने स्टील बार्स को सबको चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर हम इसके वेरी नेक्स्ट डे जो होगा इसके ऊपर कंक्रीट की पोरिंग शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स में एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आपके इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए गए हों, अच्छी क्वालिटी के हों
और इलेक्ट्रिक के बीच में जो आपकी मेजरमेंट्स हैं पड़ी, जो आपकी प्लानिंग्स हैं पड़ी वायर्स लेके जाने की, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है कि आपका कम से कम पाइप लगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पाइप लगेगा स्ट्रक्चर में उतनी ज़्यादा हॉलो एरिया होगा और उससे स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसमें ज़ाहिर सी बात है फ़र्क आएगा। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसको पोरिंग करना शुरू कर दिया है बिल्डिंग को। तो जैसे ये पोरिंग हो रही है तो सबसे पहले हम जो संकन पार्ट्स होते हैं, हम संकन पार्ट्स जो डिप्रेस लेवल्स होते हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से पोर करते हैं ताकि वो अपने टाइम पे स्टेबल हो जाएं। इसके बाद फिर हम इनके साइडों पे ब्रिक वर्क कैसे रद्दे लगाएंगे, ब्रिक वर्क रद्दे लगा के फिर जो अपर पार्ट्स होते हैं बिल्डिंग के उनको फिर हम कंक्रीट करना शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखें, वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो हमने ये पूरा चैनल्स बनाया हुआ है इसकी हथेली को चलाने का कंक्रीट वाले की, ठीक है, इसके नीचे हमने कहीं पे भी सीमेंट वाटर नहीं गिरने दिया हुआ, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से फट्टों के ऊपर आ रहा है और फट्टे के ऊपर ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ख़ास तौर पे आपने मलूज़ खातिर रखना है कि रास्ते में कहीं कोई कंक्रीट ना गिरने पाए, ना ही जहाँ पे ये अपना वो पोल फिट करते हैं वहाँ पे कोई अड्डा बनने पाए, क्योंकि जितने भी एरिया पे ये सब मामलात होते हैं आफ्टर जब छत खुल जाती है, शटरिंग खुल जाती है, तो फिर जो छत के नीचे से जो फिनिशिंग होती है वो सही नहीं होती। और एक और चीज़ को आप देखेंगे कि स्टेयर आप देख रहे हैं, स्टेयर हम साथ के साथ बनाते आ रहे हैं, तो कोशिश करें कोई अच्छा आपका कारीगर हो जो स्टेयर बनाने में एक्सपर्ट हो, ताकि वो साथ के साथ स्टेयर भी आपकी छत के साथ बनती है जो एक जोड़ में बनेगी। अगर आप नेक्स्ट डे बनाएंगे या एक दिन पहले उसकी स्लैब बना लेते हैं और अगले दिन आप उसके स्टेप बनाते हैं तो उसमें फिर जो है क्रैक्स आ जाते हैं। समटाइम जो स्टेप्स होते हैं वो फेलियर का बाइस बन जाते हैं, जो कि बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर नए सिरे से उसकी शटरिंग करनी पड़ती है, नए सिरे से फिर स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। तो इन सब मामलात को आप पहले से सॉर्ट आउट करेंगे। इसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी छत की, इसके अंदर जो आपका मटेरियल है उसकी रेशो अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मली जो रेशो हम रखते हैं वो होती है 1.5, 3, 6 की, जिसमें 1.5 तगारी जो होती है सीमेंट की होती है और 3 तगारियाँ होती हैं रेत की, जिनमें से 2 तगारियाँ रेत और 1 तगारी जो होती है वो हैरो सैंड की। तो ये तीनों मिलकर 3 तगारियाँ रेत हो जाएंगी। और इसी तरह जो क्रश होती है, क्रश की 6 तगारियाँ होती हैं और इनको अच्छे तरीके से आपने चक्कर दिलवाने हैं। कम से कम 30 से 45 सेकंड का चक्कर हो इसके ड्रम का, तभी जाके आपका सीमेंट का जो पूरा मोटर है वो भी अच्छा बनेगा, रेशो भी अच्छी आएगी, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट्स करने के लिए, मज़ीद आइडियाज़ शेयर करने के लिए, पूछने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।